कहानी का शीर्षक जन्नत मां के कदमों के नीचे है। भाग मां की मेहनत। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में जैन अपनी मां खदीजा बीबी के साथ रहता था। जैन का बचपन गरीबी में गुजरा। उसके वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था। खदीजा बीबी ने अपनी सारी जवानी सिलाई, काई और लोगों के घरों में काम करके गुजार दी ताकि जैन को तालीम दिला सके। जैन एक होशियार लड़का था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। वह अक्सर अपनी मां की गरीबी पर शिकायत करता था। स्कूल के दूसरे बच्चों के अच्छे कपड़े, महंगे जूते और चमकते बस्ते देखकर वह अपनी जिंदगी से निराश हो जाता। एक दिन स्कूल से आकर वह जोर से बोला, अम्मी, आपने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं उन बच्चों के जैसा क्यों नहीं बन सकता? उनकी माताएं भी तो होंगी, लेकिन वे कुछ बेहतर करती होंगी। खदीजा बीबी ने खामोशी से आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, जो कुछ भी मेरे बस में था मैंने किया। मां की दुआओं का असर वक्त के साथ नजर आता है। जैन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका दिल दुनिया की चमक दमक में लगने लगा। भाग दो शहर की जिंदगी। जैन ने मैट्रिक के इम्तिहान में शानदार नंबर हासिल किए। खदीजा बीबी ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे शहर की यूनिवर्सिटी में भेजा। शहर का माहौल, चमकती रोशनियां, नए दोस्त और महंगे लिबास ने जैन को बदलना शुरू कर दिया। वह अक्सर अपनी मां के फोन का जवाब देने से कतराने लगा। जब कभी खदीजा बीबी फोन करती, वह जल्दी में कह देता, अम्मी, मैं व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। जैन अब दूसरों के सामने अपनी मां का जिक्र भी नहीं करता था। जब कोई दोस्त पूछता कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तो वह कहता, मेरे पिता व्यवसायी थे, मां अब आराम करती हैं। उसने मां की मेहनत को छुपाना शुरू कर दिया। भाग 3 सफलता का नशा। वक्त गुजरता गया। जैन ने शिक्षा पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल कर ली। महंगा फ्लैट, कार, कीमती कपड़े, जिंदगी एक ख्वाब की मानिंद हो गई। लेकिन इस ख्वाब में खदीजा बीबी की कोई जगह न रही। एक दिन खदीजा बीबी ने फोन पर कहा, बेटा, तुम्हें देखने का दिल चाहता है, क्या मैं शहर आ जाऊं? जैन ने कुछ देर सोचा और बोला, अम्मी, यहां की जिंदगी आपके लिए मुश्किल है, आप आराम करें, मैं किसी दिन गांव आ जाऊंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। हिस्सा चहारुम, एहसास का लम्हा। एक दिन कंपनी ने जैन को एक सम्मान समारोह में आमंत्रित किया। जैन के सभी सहकर्मियों के साथ उनके माता पिता को भी आमंत्रित किया गया था। जब समारोह में माता पिता को मंच पर बुलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तो जैन की आंखों में मां की तस्वीर घूम गई। वही मां जो झुके कंधों से कपड़े धोकर उसे पाला करती थी। तकरीब के बाद जैन घर आया तो बेचैन था। वह पहली बार अपने फ्लैट की तन्हाई को महसूस कर रहा था। उसने अपनी मां का नंबर मिलाया, लेकिन कोई जवाब न आया। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। अगली सुबह उसने गांव का रुख किया। हिस्सा 5वां। देर हो गई। जब जैन गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। मोहल्ले वालों के चेहरे उदास थे। जैन ने जल्दी से अपने पुराने घर की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजे पर पड़ोसन खड़ी थी। उसने रोहसी आवाज में कहा, जैन बेटा, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। कल रात उनका इंतकाल हो गया।